नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें आखिरकार कौन सी गीता पढ़नी चाहिए। मार्केट में तो कई सारे गीता है, लेकिन उसमें से हमें कौन सी पढ़नी चाहिए जिससे कि हमें समझ में आए। कौन सी गीता को पढ़ने से हमें समझ में आएगा, यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं जिस गीता को पढ़ता हूँ वो मुझे समझ में आता है, तो मैं उसी गीता के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। उसे आप भी ले सकते हैं और आपको भी ज़रूर समझ में आएगा। जिस तरह मुझे आता है उस तरह आपको भी समझ में आएगा। मैंने जब गीता को पढ़ा तो पढ़ के देखा, अभी भी पढ़ता हूँ, रोज़ ही पढ़ता हूँ, तो मुझे समझ में आया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस गीता के बारे में बताया जाए, जिससे कि आप डायरेक्ट इस गीता को ले सकें और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, मुझे विश्वास है। तो मैंने जो है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप बाय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का गीता लिया है, मैंने पढ़ा है और मैं जब से पढ़ रहा हूँ ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है। इसलिए ही मैंने सोचा कि आपको भी बताया जाए। आप भी अगर इस गीता को लेते हैं तो आपको भी समझ में आएगा। आप इधर उधर ना भटक के डायरेक्टली इस गीता को ले सकते हैं और अपना अध्ययन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ऐसी गीता लेनी चाहिए जिसमें कि व्याख्या दी गई हो, ताकि हम सामान्य मनुष्य भी समझ सकें। क्योंकि भगवान के द्वारा जो अर्जुन के माध्यम से जो हम लोगों को ज्ञान दिया गया है वो इतना भी सरल नहीं है जो हमें इतना आसानी से समझ में आ जाए। उसे मुख्यतः गुरु परंपरा के अंतर्गत समझाया जाता है, जिससे कि गुरु अपने शिष्य को समझाता है सरल भाषा में, तो शिष्य को समझ में आ जाता है। लेकिन हमारे लिए डायरेक्टली गीता को पढ़ना और समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर किसी महान व्यक्ति द्वारा व्याख्या दी गई हो, जो कि एक भगवान का भक्त हो, तो निश्चित ही उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है और उनके द्वारा दिया गया व्याख्या ही सर्वश्रेष्ठ व्याख्या होती है। तो इसलिए अगर हम वैसे गीता लेते हैं तो हमें ज़रूर ही निश्चित ही समझ में आएगा, तो हम वैसे गीता ले सकते हैं। और इस गीता में प्रभुपाद जी ने अपना कोई मत नहीं दिया है। भगवान ने जिस तरह बताया है उन्हीं को ही उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है और इसमें अपना किसी तरह का मत नहीं दिया है। और जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ी है, जैसे कि वेद पुराण उपनिषद श्री चैतन्य चरितामृत आदि ऐसे धार्मिक पुस्तकों से उन्होंने कुछ श्लोक लेकर जहाँ ज़रूरत पड़ी है समझाया है। तो अगर आप इस गीता को लेते हैं तो आपको ज़रूर ही समझ में आएगा, मुझे ये विश्वास है। आप इसको ले सकते हैं और इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। मुझे आपको बस यही बताना था। धन्यवाद।